हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ था। इसका शिफ्ट फर्स्ट के जीके के 50 क्वेश्चन हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उद्योग आधार ज्ञापन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? तो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है वो जो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे है। अगला क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बेगड़ा जो था वो गुजरात सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान था। इसका मूल नाम था सुल्तान अबू फत नासिर उद्दीन महमूद शाह। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, यानी विशेष महत्व को घोषित माल की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध गतिक श्यानता का मात्रक क्या है? तो शुद्ध गतिक श्यानता का मात्रक होता है स्टॉक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैंडेला किसका होता है? ज्योति तीव्रता का। वाट पता है शक्ति का होता है। पास्कल होता है दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को दी डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? तो दी डार्क कॉन्टिनेंट यानी अंधेरे का महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन है, घाटी के भूतल और पहाड़ियों के आधार में जमा होने वाले खनिज कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लेसर निक्षेप। उन्हें क्या कहते हैं? प्लेसर निक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो जो ग्रीनलैंड महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। सॉरी, महाद्वीप नहीं, द्वीप। ग्रीनलैंड जो है वो एक द्वीप है जो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। अच्छा, महाद्वीप सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है आपका एशिया महाद्वीप। तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, लेकिन ये सबसे बड़ा द्वीप है दुनिया में। कौन सा? ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितने दिन की है? तो जो ओलंपिक गेम्स होते हैं इनका जो टाइम पीरियड होता है खेलने का, ये 16 दिन चलते हैं ये ओलंपिक गेम्स। तो जो ओलंपिक गेम्स हैं इनकी अवधि 16 दिन की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसे आईओसी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। और जो आईओसी है यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन खेलों की शुरुआत कब से हुई थी ओलंपिक गेम्स की? तो 1896 से हुई थी। और तब से ये हर साल, मतलब हर 4 साल पे ये गेम आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक। 1916, 1940 और 1944 को छोड़ के, क्योंकि 1916, 1940 और 1944 के टाइम पे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहे थे। तो आपको कमेंट सेक्शन में ही बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो सन 1900 में भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खड्ड, जिसे बीहड़ भी कहते हैं, आमतौर पर किस नदी की घाटी में पाए जाते हैं? तो ये तो हमने बहुत फिल्मों वगैरह में भी देखा है कि चंबल नदी है, वहाँ पे डाकू वगैरह रहते हैं। तो खड्ड जो बीहड़ है वो चंबल नदी की घाटी में पाए जाते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अधिक बारिश वाला स्थान कौन सा है? तो मौसिन राम जो मेघालय में पड़ता है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जाँच की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी RS सरकारिया आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, रिले शब्द किससे संबंधित है? तो रिले शब्द जो है वो दौड़ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अच्छा, 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अच्छा, आपको ये बताना है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? चलो मैं ये बता देता हूँ। भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो कोई नहीं है, यानी भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो हॉर्नबिल का त्यौहार है वो नागालैंड में मनाया जाता है, जो नागा जनजाति है उनके द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है? तो जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना का जो प्रावधान है
वो आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इससे पहले ये योजना आयोग था, तो योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, फिर नीति आयोग की स्थापना हुई। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है? तो कामसूत्र के जो लेखक हैं वो हैं वात्स्यायन। ये बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज की थी रोंटजन ने। तो कॉनराड रोंटजन जो ऑप्शन नंबर बी में है वो सही होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, इसकी खोज कब हुई थी एक्स किरणों की खोज? तो 1805 में उन्होंने इसकी खोज की थी। लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? जो रोंटजन थे इनको 1901 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था और 1901 से ही नोबेल प्राइज़ की देने की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एक न्यायिक सजा को कम करना विशेष रूप से एक और कम गंभीर को मौत की सजा डैश के रूप में माना जाता है। तो इसे कम्यूट के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा, राष्ट्रपति के क्षमादान की जो शक्ति है वो आर्टिकल 72 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति किसी को अगर मृत्यु की सजा सुनाई गई है, आजीवन कारावास सुनाया गया, तो राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकता है। ये जो अधिकार है उसका आर्टिकल 72 में उसके बारे में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक और कार्बन परमाणुओं के साथ कार्बन द्वारा सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या है? तो इसे श्रृंखलन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1990 में इसका गठन किया गया था। आर्टिकल 263 में राष्ट्रपति के अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकार है। जो आर्टिकल 263 है उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है और पहला जो अंतर्राज्यीय परिषद था उसका गठन हुआ था 1990 में। अगला क्वेश्चन है, लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तो लेपाक्षी मंदिर जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में है। तो लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु के मदुरई शहर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीम गेम है, यानी ऐसा कौन सा गेम है जिसमें टीम वर्क होता है? तो खो खो जो गेम है वो एक टीम गेम है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, सबको पता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कब दिया था? 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उस टाइम पे इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अच्छा, रीजन क्या था? रीजन ये था कि 1962 के समय में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था ना, तो उस टाइम पर भारत जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया था किस पे? अमेरिका पे, खाद्यान्नों के लिए, यानी गेहूँ वगैरह के लिए। तो फिर जब 1962 के बाद 1965 में जब लड़ाई हुई पाकिस्तान से, तो उस टाइम अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि युद्ध बंद करो, नहीं तो आपको मतलब जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात वाला जो हमारा सिस्टम है वो बंद कर देंगे। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था 1965 में कि जय जवान जय किसान। इसका मतलब ये था कि हम अमेरिका को ये दिखा देंगे कि हम उस पर निर्भर नहीं हैं, हम खुद भी मतलब अनाज उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसी समय हरित क्रांति और श्वेत क्रांति इन दोनों की शुरुआत हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उसी समय हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो भारत में खाद्यान्नों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अच्छा, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ये बोला था किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान बोला अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास जो मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं हमारे, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किस वित्तीय वर्ष में भारत ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 1981-82 के दौरान इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, मॉनेटरी फंड जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसमें अभी 190 देश शामिल हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाना और अगर कोई ज़रूरतमंद देश है जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो उसको वित्तीय सहायता प्रदान करना। और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं इसके, गरीबी को ख़त्म करना और रोजगार में वृद्धि करना। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का उद्देश्य है। अच्छा, इसके अभी अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह घटना जिसमें पेरू के तटीय क्षेत्र से गर्म समुद्री लहरें आती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको एल नीनो कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खासाबा जाधव किस खेल संबंधित? तो ये कुश्ती संबंधित है, महाराष्ट्र के हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं इसको। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन युक्त उस एंटीबायोटिक का क्या नाम है जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है और टाइफाइड बुखार के उपचार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है? तो उसका नाम है
क्लोरैम्फेनिकोल। क्या नाम है? क्लोरैम्फेनिकोल। अच्छा, ये जो क्लोरैम्फेनिकोल है ये साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु है उसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो टेबल टेनिस संबंधित है ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? ITTF की स्थापना हुई थी 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये एक जागृत ज्वालामुखी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति संसद के पास है। नागरिकता में कोई भी अगर बदलाव करना है तो वो शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट यानी संसद के पास है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आरंभ में प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो शुरू में जो प्रशासनिक आयोग है प्रशासनिक सुधार आयोग है उसकी अध्यक्षता की थी मोरारजी देसाई ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन जीवों की परिघटना क्या है जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो इसे कहते हैं अनिषेक जनन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति क्या है? तो उसे रैखिक गति कहते हैं। सीधी अगर रेखा के सापेक्ष दो वस्तुएं गति कर रही हैं, दो से ज़्यादा वस्तुएं गति कर रही हैं तो उन्हें रैखिक गति कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय किसान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री किसान नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के शहरों को डैश स्वरूप में रखा गया था? तो आयताकार ग्रिड के रूप में रखा गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना बनाई? तो 2022 तक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो ऊष्मा का यानी हीट का जो स्थानांतरण है उसे कैलोरीमीटर से मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। हाइड्रोमीटर से किसी वस्तु का घनत्व मापते हैं। अच्छा, घनत्व जो मापते हैं वो किससे तुलना करते हैं, किसके सापेक्ष मापते हैं? तो पानी के घनत्व के सापेक्ष मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर घनत्व मापता है, मैनोमीटर क्या करता है? गैसों का दबाव मापता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विद्युत धारा की उपस्थिति मापता है। तो इस वाले जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा कैलोरीमीटर यानी जो ऊष्मा के स्थानांतरण को मापता है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो महायान जो शब्द है हीनयान महायान ये बुद्ध धर्म से संबंधित है दोनों शब्द। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को बोला जाता है एपीकल्चर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा, एविकल्चर दे रखा है, ये किसका है? ये पक्षियों का पालन है एविकल्चर। हार्टिकल्चर बागों की देखभाल यानी बागवानी को बोलते हैं हार्टिकल्चर। एग्रीकल्चर तो पता ही है, खेती को बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल। अच्छा, लोथल गुजरात में पड़ता है, किस राज्य में है? तो ये पूछ रहा है, तो गुजरात में है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हिंडोला महल और जहाज हवेली किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो ये मांडू क्षेत्र से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम क्या है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम क्या है? तो अमेरिकन कॉकरोच को पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अध्यादेश डैश जारी किया जा सकता है? तो समान सीमा वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किस? तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है तो असम हिल्स, यहाँ पे तो चाय होती है। दार्जिलिंग में भी चाय होती है। कश्मीरी घाटी में पत्थर वगैरह हैं, वहाँ पे कहाँ से चाय होगी? और वहाँ का जो मानसून है वैसा है भी नहीं, ना तो ज़मीन वैसी ना मानसून वैसा। तो कश्मीरी घाटी जो है वहाँ पे चाय नहीं होती है। केसर के लिए फेमस है, आप कह सकते हो, केसर वगैरह उधर होते हैं, केसर खेती होती है। तो इसका जो 49 क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है यहाँ पे भी चाय होती है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, खेलों में डिकैथलॉन में कितने एथलेटिक कार्यक्रम होते हैं? तो 10 होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी
सही होगा। तो ये थे हमारे आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन। 50 के 50 क्वेश्चन थे जो 5 जनवरी 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी और एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर जी के क्वेश्चन का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।